जय हिंद दोस्तों। आज 13 नवंबर की केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर्स और सैनिकों से जुड़ी प्रमुख खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सीआईएसएफ में हुए बड़े बदलाव की। पहली बार केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी है और एचसीपीसी 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग पर चर्चा कैबिनेट मीटिंग में हुई है। इसमें न्यूनतम वेतन 34,500 रुपये पर बड़ी अपडेट है। डीए 50 पर मर्ज और 3% से बढ़ा हुआ डीए मिलेगा, जो जनसत्ता में एक प्रमुख खबर है। इसके साथ ही एक्स ग्रुप पे 6,200 के केस पर भी अपडेट आया है। अंत में पूर्व सैनिकों के लिए ओआरओपी पेंशन पर आर्मी ने एक खुला दरबार लगाया है। इस पर भी ताजा अपडेट करेंगे। और स्पर्श ने एक नया सिस्टम लागू किया है जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के एक्स सर्विसमैन और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी अपडेट है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के मेडल पहनने पर भी एक महत्वपूर्ण खबर आई है, जिस पर बात करेंगे। अब सबसे पहले खबर पर आते हैं, जो कि पहली बार केंद्र सरकार ने सीआईएसएफ में मंजूरी दी है। केंद्र ने सीआईएसएफ के लिए पहली महिला बटालियन को मंजूरी दी है। यह 12 नवंबर की खबर है, जिसमें महिलाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा में उनकी भूमिका बढ़ाने के उद्देश्य से यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की पहली महिला बटालियन की स्थापना को मंजूरी दे दी है। अब तक सीआईएसएफ में महिला कर्मी तो थीं, लेकिन उनके लिए अलग से कोई बटालियन नहीं थी। महिला कर्मियों को पुरुषों के साथ कुछ प्रतिशत की हिस्सेदारी के रूप में शामिल किया जाता था, लेकिन अब पूरी बटालियन महिला कर्मियों की होगी, यानी एक विशेष महिला बटालियन, गर्ल्स बटालियन की मंजूरी सीआईएसएफ में दे दी गई है। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन के गठन से जुड़ी है। इसके तहत वेतन में कितनी वृद्धि होगी, इस पर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। यह अपडेट कैबिनेट की हालिया मीटिंग के दौरान आई है, जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए राहत की खबर लेकर आई है। कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई है, जिसके तहत कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। इस फैसले से लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगी लाभान्वित हो सकते हैं। यानी कि कैबिनेट मीटिंग में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग पर विचार किया है, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद की जा रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी खबर है और पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। फिलहाल न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है और इसे बढ़ाए जाने पर भी चर्चा हुई है। यह संभावना है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 17,280 रुपये की जा सकती है। वहीं न्यूनतम वेतन 34,500 रुपये तक किया जा सकता है, जो 8वें वेतन आयोग में संभावित रूप से शामिल है। हालांकि सरकार ने इस बारे में अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है, लेकिन कैबिनेट मीटिंग में इस पर चर्चा की गई है। 2 पत्र पहले ही भेजे जा चुके हैं और नवंबर में सरकार के साथ जेसीएम की बैठक भी होने वाली है, इसलिए इस पर चर्चा की गई है। वित्त मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की एक महत्वपूर्ण बैठक एआईआईबी बोर्ड के निदेशक मंडल के साथ नई दिल्ली में आयोजित की गई है, जिसमें आर्थिक सुधार और वेतन संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसी बैठक में यह चर्चा की गई कि 8वें वेतन आयोग के लिए जेसीएम की ओर से 2 झापन दिए जा चुके हैं, जिन पर विचार किया गया है। अब डीए, महंगाई भत्ता और डीआर, डियरनेस रिलीफ से जुड़ी एक और खबर आई है, जो जनसत्ता में प्रकाशित हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए यह बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि बेसिक वेतन के साथ डीए को मर्ज करने की संभावना जताई गई है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी में रिवीजन के समय डीए को बेसिक पे में शामिल किया जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में 3% की बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 और 1 जुलाई 2024 से लागू की गई है।
हालांकि डीए में हुई इस बढ़ोतरी की राशि अभी तक कर्मचारियों के खातों में नहीं आई है, लेकिन संभावना है कि नवंबर की सैलरी और पेंशन में यह बढ़ोतरी डीए के साथ 4 महीने के एरियर के साथ खातों में आ जाएगी। इसकी पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। इसके अलावा यह खबर भी सामने आई है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का डीए 53% तक पहुंच गया है, जिसे रिवीजन के साथ बेसिक पे में मर्ज किया जा सकता है। हालांकि इस पर सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। दूसरी बड़ी खबर एक्स ग्रुप के केस से जुड़ी है। नई दिल्ली में एटी आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल में एक्स ग्रुप के केस की सुनवाई के लिए इसकी लिस्टिंग हो गई है, जो 18 दिसंबर 2024 को निर्धारित की गई है। इस केस की लिस्टिंग पहले भी हुई थी, लेकिन उसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई थी। अब यह नई लिस्टिंग 18 दिसंबर 2024 के लिए की गई है। एक्स ग्रुप के कर्मियों को 6,500 रुपये का लाभ समान रूप से, चाहे प्री रिटायरमेंट हो या पोस्ट रिटायरमेंट, मिलना चाहिए। ओआरओपी, वन रैंक वन पेंशन में यह लाभ समान रूप से लागू नहीं हुआ है, इसीलिए यह मामला दाखिल किया गया है। एक और बड़ी अपडेट भारतीय सेना की हिसार शाखा से आई है, जहां उन्होंने खुला दरबार लगाकर पूर्व सैनिकों और वीर नारियों की समस्याओं का समाधान किया। इसमें पेंशन, कैंटीन और ईसीएचएस से जुड़ी समस्याओं का निपटारा करने के लिए भिवानी में आर्मी ने एक कैंप आयोजित किया। इस खुले दरबार में हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग के जिला प्रधान सूबेदार मेजर सुरेंद्र कौशिक ने भी पूर्व सैनिकों की समस्याओं को संबोधित किया। हिसार में आयोजित इस खुले दरबार में भारतीय सेना ने पेंशन, कैंटीन और ईसीएचएस से संबंधित समस्याओं का समाधान किया। पूर्व सैनिकों और वीर नारियों ने कई मांग पत्र भी सौंपे और छोटे मुद्दों को तुरंत हल करने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है। दूसरी बड़ी अपडेट यह है कि सेना, नेवी, एयरफोर्स और उनके एक्स सर्विसमैन और वेटरन के लिए स्पर्श ने एक नया सिस्टम लागू किया है। स्पर्श का मुख्यालय पीसीडीए, प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, इलाहाबाद में है और इसका उद्देश्य स्पर्श से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है। इसके लिए एक नया व्हाट्सएप हेल्पलाइन, व्हाट्सएप 2 नंबर भी जारी किया गया है, जो नेवी सहित सभी रक्षा सेवाओं के लिए संपर्क का माध्यम है, ताकि संबंधित समस्याओं का समाधान तेजी से किया जा सके। इसमें एयरफोर्स का भी संपर्क नंबर और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिनके माध्यम से आप अपनी कोई भी समस्या सीधे भेज सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए नागरिक वस्त्रों में मेडल पहनने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं और सिविल कपड़ों में मेडल पहनते हैं, तो इसे आप कुछ विशेष अवसरों पर ही पहन सकते हैं, जैसे कि गणतंत्र दिवस परेड, स्वतंत्रता दिवस, सेवा दिवस, रेजिंग डे, विजय दिवस या किसी स्मृति समारोह या पुष्पांजलि अर्पित करने के दौरान। इसके अलावा पासिंग आउट परेड पर भी मेडल पहना जा सकता है। सेना ने यह हिदायतें दी हैं कि ये विशेष समय और मौके हैं जब आप मेडल पहन सकते हैं। तो यह थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।